आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे MTH 642 की फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो आज जो हमारे पास असाइनमेंट है वो 35 मार्क्स की है। इसकी ड्यू डेट 8 मई 2024 है और असाइनमेंट जो है वो फर्स्ट 38 मॉड्यूल्स में से है और इसको आपने LMS पे अपलोड करना है। MS फ़ाइल को अपलोड करना है, MS वर्ड की फ़ाइल को, किसी और फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए ये। आपने मैथ्स टाइप यूज़ करना है, ये इक्वेशन एडिटर यूज़ करना है, आपने कलर बैकग्राउंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना डी स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट है, अ 6 किलोग्राम प्लास्टिक टैंक दैट हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 मीटर क्यूब। एक 6 किलोग्राम का प्लास्टिक का टैंक है जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है। इस फिल्ड विद लिक्विड वाटर, जो कि एक लिक्विड वाटर के साथ फिल्ड है। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ अ वाटर, हमें डेंसिटी दे दी गई हुई है और डिटरमाइन द वेट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने अगर इसको फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं पहले उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास मास ऑफ प्लास्टिक टैंक गिवन है, फिर उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक टैंक हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद डेंसिटी हमारे पास गिवन है, और डेंसिटी के बाद ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो अब हमने सबसे पहले वेट ऑफ द वाटर फाइंड करना है, क्योंकि हमने जब कंबाइंड सिस्टम वेट का निकालना है तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एक तो जो हमारे पास है एम टैंक यानी कि मास ऑफ टैंक, और मास ऑफ वाटर, ये दोनों चीज़ें होनी लाजमी है। सबसे पहले हम वेट ऑफ द वाटर निकालेंगे। उसका ये फार्मूला है आपके सामने, ये वाला फार्मूला है आपके सामने। अब हमने इसमें सिंपल वैल्यूज़ को पुटिंग कर दिया है और 1000 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 200 kg हमारे पास आंसर आ गया। और उसके बाद आगे जब हम गए हैं तो फिर उसके बाद हमने जो वेट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम निकालना है उसका भी सेम इसी तरह का फार्मूला है, सिर्फ प्लस आपने लगाना है। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया और इसके बाद फिर 6 + 200 तो 206 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी तरह ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो सॉल्व हो गया, यानी कि द वेट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम प्लास्टिक टैंक फिल्ड विद वाटर इज़ 206। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आसान था, इजी था, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 मार्क्स का। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विद विस्कोसिटी थ्रू अ सर्कुलर पाइप, द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द पाइप इज़ गिवन एज। हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है और इसमें ये भी बता दिया गया है कि यू मैक्स इज़ द मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी हमारे पास विच अकर्स एट द सेंटर लाइन, आर इज़ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन एंड यू आर इज़ द फ्लो वेलोसिटी एट एनी पोजिशन आर। डेवलप अ रिलेशन for the drag force exerted on the pipe wall by the fluid in the flow direction per unit length of the pipe। तो हम आगे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को आगे देखते हैं। सर ने एक हमें डायग्राम भी दी हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है जो ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में समझाई हुई है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ड्रैग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पाइप wall by the fluid in the flow direction per unit length of the pipe। we will use the concept of shear stress। तो हम shear stress का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जो होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो shear stress एक्सर्टेड के हिसाब से तो वो हमारे पास टॉ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डी यू और डी आर होती है। तो हमने ये ले ली है, गिवन वेलोसिटी जो हमें एक दी हुई है वो चीज़ है हमारे पास ये वाली। और फिर उसके बाद हमने इसका सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, shear stress का फार्मूला डी यू और डी आर जो सा है हमारे पास, इसको हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो हम एक फार्मूला जो है हमारे पास उसी को हम यूज़ करते हैं। अब हमने इसको यही चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट इसको किया हमने तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया है, यानी कि डी यू ओवर डी आर जहाँ था उसको सब्सटीट्यूट कर लिया shear stress के फार्मूले में। तो जैसे ही हमने इसको किया है फिर उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हमने फाइंड करनी है जो चीज़, तो उसका भी ये फार्मूला है आपके पास, इसको भी देख लीजिएगा। ये फार्मूला आ गया हमारे पास, इसमें सिंपल हमने पुटिंग करनी है, सिर्फ जहाँ जहाँ होगी पुटिंग करनी है। फिर उसके बाद जहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होगी, ये इस स्टेप से आगे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। जब इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो ड्रैग फोर्स पर यूनिट
लेंथ ऑफ द पाइप है वो ये हमारे पास आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अ पंप इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू अ हायर reservoir if the water temperature is 7.38 kPa at 40 degrees Celsius. Determine the lowest pressure that can exist in the pump without cavitation. तो इसका भी फार्मूला ये है हमारे पास, P बेस में VAP इज इक्वल्स टू A माइनस B मल्टीप्लाई बाई T। तो यहाँ पे PVAP जो है हमारे पास वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है एट द गिवन टेम्परेचर इन पास्कल। फिर उसके बाद T हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर है इन केल्विन। और उसके बाद ए जो से इंटॉइन इक्वेशन कांस्टेंट है, बी भी वही चीज़ है। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स है वाटर टेम्परेचर हमारे पास टी क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हम केल्विन में करें तो 3.13.15 केल्विन आ गया। तो जो हमारे पास एंटॉइन इक्वेशंस कांस्टेंट्स हैं फॉर वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो हमने उसके लिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद हमने इस वैल्यू को उसी फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहली चीज़ ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। पहले हम इसको देखते हैं, फिर देन हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज़ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऐसा प्रेशर और टोटल प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड जो कि इंक्लूडिंग करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और उसके बाद इट इज़ मेजर्ड रिलेटिव टू अ परफेक्ट वैक्यूम। एब्सोल्यूट प्रेशर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन पास्कल्स, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और एटमॉस्फेयर्स। और उसके बाद अब दूसरा गेज प्रेशर को देखते हैं। गेज प्रेशर इज़ अ प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट रिप्रेजेंट द प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अबव और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन पास्कल्स, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और किलो पास्कल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट हमारे पास दिया गया था, अ वैक्यूम गेज कनेक्टेड टू अ चैम्बर रीच 25 kPa at a location where the atmospheric pressure is 97 kPa. Determine the absolute pressure in the chamber. यहाँ पे हमें गेज प्रेशर दिया गया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीमत दिया हुआ है। हमारे पास सिंपल फार्मूला है, P बेस A बी एस इज इक्वल्स टू P गेज प्लस P ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 122 kPa। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ डाइवर at 15 meter below the surface, free surface of the area. Assume a barometric pressure of 101 kPa and a specific gravity of 1.03 for sea water. ये भी आसान सा है, इसके लिए भी हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, P इक्वल्स टू P ATM प्लस रो प्लस G डॉट मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पे P जो सा कैपिटल वो हमारे पास है प्रेशर एट द गिवन डेप्थ है, P ATM जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट द फ्री सरफेस ऑफ द सी, और रो जो है हमारे पास वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, G हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H हमारे पास डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द एरिया। अब ये हमारे पास चीज़ें गिवन दी हुई हैं, हमने सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करनी है, फार्मूले के अंदर सिर्फ सिंपल पुटिंग करनी है, और पुटिंग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 252.035 kPa। तो ये हमारी असाइनमेंट थी, 35 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। आप लोगों ने कैलकुलेशंस खुद अपने कैलकुलेटर पे करनी है डियर स्टूडेंट्स। बाकी आप इस सोल्यूशन से अपने लिए हेल्प हासिल कर सकते हैं ताकि आपको सोल्यूशन बनाने में आसानी हो। इसकी लास्ट डेट 8 मई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।